सेंटर में रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने 25 ऑक्सीजन वाले पलंग के कक्ष का शुभारंभ किया। नगर निगम का सीएमओ साहब ग्राउंड करके करो, एक ही लेवल में कर दो। नहीं, दूसरा ये भी ना ऑक्सीजन जो रहती है वो हाईली उसके दृष्टि से इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री मोहन यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला आदि मौजूद थे। आज यह नागदा में हम और बेड लगभग 25 बेड और आज शुभारंभ करा है। हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे ज़िले के प्रभारी माननीय मोहन यादव जी, जिला अध्यक्ष जी बहादुर सिंह जी, दिलीप शेखावत जी और जितेंद्र जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी सभी आए हैं और निरीक्षण करा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने CSR फंड से 45 लाख रुपए यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट के लिए सैंक्शन करे थे, उसके भी काम की गति देखी। और माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि जिले स्तर को अपडेट करना है, क्योंकि भगवान करे तीसरी लहर नहीं आए, लेकिन हमको अलर्ट रहना है। उसीलिए हमने 10 जो है वेंटिलेटर यहाँ पे लगाने के लिए सैंक्शन करे हैं और बच्चों के लिए भी हम अलग से वार्ड बना रहे हैं, ताकि हम अलर्ट रहे और हमारे जो जनता जनार्दन है, अगर कोई संक्रमण हो तो उनको यहाँ अच्छा उपचार मिल जाए। क्योंकि ESI अस्पताल काफ़ी टाइम से बंद था, हम लोगों ने सबने प्रयास करके इसको प्रारंभ करवाया है और अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ नागदा को, क्योंकि बड़ा सेंटर है, तो यहाँ पे 100 बिस्तर से ज़्यादा की अच्छी व्यवस्था हो जाए, ताकि जनता को इधर उधर ना भटकना पड़े, यही इलाज मिले। मुझे इस बात का संतोष है माननीय थावरचंद जी गहलोत हमारे केंद्रीय मंत्री के रहने के कारण से आज हमारे ज़िले के अंदर 7 तहसील में सबसे कम संक्रमित अगर कोई तहसील है उसमें से नागदा खाचरोद है। समय पे चिंता करने के कारण से नागदा खाचरोद उन्हें लिए पूरे बेल्ट में जो जहाँ था उसको जैसी आवश्यकता थी, जैसी प्रधानमंत्री की माननीय मंशा है कि जहाँ बीमार वहाँ उपचार, उस नाते से हमने बहुत पहले से इस व्यवस्था को खड़ा किया था। यही कारण है कि आज के अवसर पर माननीय थावरचंद जी, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय दिलीप शेखावत जी, डॉक्टर तेज बहादुर जी, सब ने मिलकर के, माननीय हमारे पूर्व विधायक जितेंद्र जी, सब ने मिलकर के ये पूरा बेल्ट खड़ा किया। और इस नाते से ऐसी महामारी के दौर में जब अत्यंत एक तरह से एक 1.25 महीने पहले स्थिति ये थी कि जीरो स्थिति में थी, हमारे पास ऑक्सीजन बेड जीरो था, लेकिन आज हमारे पास ICU भी है, ऑक्सीजन बेड भी और विदाउट ऑक्सीजन बेड भी है। और हर 20 किलोमीटर पर ये जो सिस्टम खड़ा हुआ है, इसके बलबूते पे हम बहुत ताकत के साथ निपट भी रहे हैं। मैं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार भी मानता हूँ, जिनने CSR फंड से पैसा भी दिलवाया और जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी उनका मार्गदर्शन मिला। सांसद जी और हम लोग मिलकर के और हमारे लोकल जो जनप्रतिनिधि रहे हैं माननीय दिलीप शेखावत जी, पूरी जी जान से भिड़ करके पूरी चीज़ में खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेवा का काल है ये हमारे लिए सबक के रूप में भी रहेगा। आने वाले समय में ये याद रहेगा कि ऐसे कठिन काल में जब लोग घर से निकलने को डर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैदान में रहा वो ही जनता का सच्चा सेवक के नाते से पहचाना जाता है। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी सुविधा की बधाई। मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, माननीय मोहन जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आपके सक्षम नेतृत्व के कारण 20 अप्रैल को यहाँ पर इस नागदा खाचरोद विधानसभा में एक भी बेड नहीं था। आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ और आपके मार्गदर्शन में आज हम लगभग 125 बेड के आसपास यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं माननीय गहलोत जी का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए धनराशि स्वीकृत करी। माननीय मोहन जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी ने अन्य संसाधन माननीय शिवराज सिंह जी के सहयोग से करे। मैं जनता को केवल इतनी ही विनती करूंगा कि अभी जैसा मोहन जी ने बताया कि पूरे उज्जैन जिले में सबसे पॉजिटिविटी की जो दर है 2% वो नागदा खाचरोद में है, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ करें।
हमने बहुत पहले कहा था कि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। मुझे आज प्रसन्नता है कि नागदा खाचोद विधानसभा में हमने लगभग कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं पुनः नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि एएसआई कोविड सेंटर में बच्चों की आईसीयू यूनिट भी जल्द तैयार की जाएगी। बीमा अस्पताल में बेड और बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। आज से उसका शुभारंभ भी हुआ है। बच्चों के लिए एक आईसीयू भी बना रहे हैं, बड़ों के लिए भी अलग से आईसीयू बनाने का काम चल रहा है। और 45 लाख की लागत से जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है उसके लिए फाउंडेशन तैयार हो रहा है, और जो कंपनी उसका इंस्टॉलेशन करने वाली है वो उसका ढांचा वहाँ तैयार कर रही है। ये फाउंडेशन वगैरह तैयार हो जाएगा तो यहाँ आकर के उस पूरा ढांचा फिट करके व्यवस्थित चालू करेंगे। और उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक तक चालू हो जाए, और जून के फर्स्ट वीक तक अगर नहीं हुआ तो भी सेकंड वीक तक किसी भी हालत में वो ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद पूरे इस बीमा अस्पताल में जितने भी बेड हैं और आईसीयू की व्यवस्था है उन सबको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगेगी और मरीजों को उसका लाभ मिलेगा। उज्जैन जिले के कोरोना मरीजों से संपर्क करने के लिए प्रकाश नगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत द्वारा फीता काटकर कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री गहलोत ने कहा कि ऐसे कोरोना मरीज जो स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं या उपचार करा रहे हैं, उन्हें यदि दोबारा जांच कराना हो तो नागदा में सरकारी हॉस्पिटल और उज्जैन में माधव नगर में सुविधा उपलब्ध है। एक बार दोबारा जांच करा लें और स्वस्थ जीवन जिएं। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री मोहन यादव आदि उपस्थित थे। पूजा करते ना हाँ जी जी यस सर। खुशी की बात है कि उज्जैन जिले में कोरोना प्रभावित जो लोग रहे हैं और जो स्वस्थ हो गए हैं उनके हालचाल जानने की दृष्टि से नागदा में एक कॉल सेंटर बनाया है। और ये कॉल सेंटर जो भी लगभग 1,500 लोग कोरोना से जिले में प्रभावित हुए हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनके हालचाल जानेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो एक बार और अपनी जांच करा लें। नागदा में जांच कराना है तो सिविल हॉस्पिटल में, उज्जैन में जांच कराना है तो माधव नगर अस्पताल में जांच होगी। निश्चित रूप से इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ हैं इस बात का पता लगे। थैंक यू सर। मेहतवास के रहवासियों ने रविवार को चंबल नदी के गहरीकरण को लेकर प्रतीकात्मक रूप से कार्य प्रारंभ किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जिस तरह वर्तमान समय में हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वैसे ही यदि पानी का संरक्षण नहीं किया तो भविष्य में पेयजल संकट पैदा हो सकता है। इसको लेकर रविवार को मेहतवास के क्षेत्रवासियों ने प्रतीकात्मक रूप से कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद अत्याधुनिक संसाधनों की मदद से चंबल नदी का गहरीकरण किया जाएगा। आज जो संकट की घड़ी में हम सब जूझ रहे हैं, आज ऑक्सीजन जैसी संकट की घड़ी में हमें कई विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे में ही हमें आगे जाकर जल संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए आज उज्जैन शहर के बाद नागदा आबादी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कई ग्रामीण क्षेत्र, रेलवे विभाग, खाचरों की जनता, उद्योग और नागदा नगर के रहवासी सब चंबल नदी के इस जल से पर ही निर्भर है, पर इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जिस हिसाब से जल घटता जा रहा है नदी में, और नदी एक नाले में परिवर्तित हो गई, आप देख लीजिए किस तरह से मिट्टी
की परत दिन पे दिन बढ़ती जा रही हो, नदी नाला बन चुकी है। ऐसे में हमारे क्षेत्र मेहतवास के लोगों के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि नदी घेरीकरण का मामला हम लोगों के द्वारा जन सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि आप हनुमान डैम से लेकर के टकरावदा तालाब तक पूरा घेरीकरण हो, नदी का शुद्धिकरण हो, ताकि आने वाले समय में हमें जल जैसी संकट का सामना न करना पड़े। इसलिए मैं अभी माननीय कलेक्टर साहब को भी फ़ोन लगा रहा हूँ आप लोगों के बीच में मीडिया के माध्यम से, और जल संसाधन मंत्री जी को मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में आलोट में क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग संपन्न की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला द्वारा विधानसभा क्षेत्र आलोट में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रभारी मंत्री को सौंपा गया। पत्र के माध्यम से ये बताया गया कि आलोट में लंबे समय से बंद पड़े आईसीयू वार्ड का कार्य शुरू करने, वैक्सीनेशन के डोज बढ़ाने, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने, सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने, विधानसभा क्षेत्र के आलोट, ताल, बड़ावदा, खारवा कला के स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियंस की भर्ती करने के संबंध में मांग की गई। आज प्रभारी मंत्री जी का दौरा था, क्या मामला था? आज कोविड प्रभारी मंत्री यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी, लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ अब जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान आलोचनाओं को मैनेजमेंट करने में लगे हैं, आज आलोचना को कैसे मैनेजमेंट की जाए, जो लोगों के जहन में, जो लोगों के परिवार वालों ने लोगों को इस बीमारी से खोया है, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उस तरीके से मैनेजमेंट के लिए घूम रहे हैं। मंत्री जी ने बताया कि जिले में काफ़ी कम पेशेंट है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी व्यवस्था थी यहाँ के लोकल संसाधन हम लोगों ने जुटाए, उस कारण व्यवस्था बनी है। शासन की ओर से कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं दी गई है। जो आखिरी में जो व्यवस्था है, अब जो परसेंटेज खत्म हो गया, अब व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैंने वैक्सीनेशन यहाँ पे बढ़ाने की बात कही है कि यहाँ पे जो हमारा 18+ है उनका वैक्सीनेशन का जो डोज आ रहा है वो 500 डोज किया जाए। यहाँ पे जो हमारा टेस्टिंग जो किट आ रही है वो 175 से 185 आ रही है, उसको 500 किया जाए। 190 गांव, 90 पंचायतें हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी कम में कैसे काम चलेगा? केवल आगे धक्का देने की बात ये लोग कर रहे हैं कि कैसे भी इस समय को निकाला जाए, कैसे लोगों को कहा जाए कि हम लोग काम, एक टीका एक है, लगाने वाले 4 टीके इनके पास है नहीं, दवाइयाँ इनके पास है नहीं, इनके पास टेस्टिंग किट नहीं है। केवल जनता को भ्रमित ये लोग कर रहे हैं, और ये आलोचना है भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए सब लोग घूम रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री व क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 10 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की गई व गरीबों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में आलोट में क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग संपन्न की गई, जिसमें मंत्री ने कहा कि आलोट विधानसभा क्षेत्र के चारों कोविड केयर सेंटर्स पर संसाधनों से संतुष्ट हूं। पेशेंट्स भी कम हो रहे हैं, प्रबंधन करने में हम सभी लगे हुए हैं। खारवा कला इत्यादि सेंटरों की दृष्टि से मेरा दौरा था। मेरे साथ माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय राजेंद्र लुनेरा जी, हम सब लोगों ने मिलकर के अभी आलोट में कुछ समीक्षा की है और अभी 4 बजे पूरे ज़िले की समीक्षा करने वाले हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि पहले की तुलना में जिस प्रकार से यहाँ केसों की दर बढ़ी थी वो डरावनी थी, अभी तो हमारे काबू में है, कंट्रोल में है। उसके बावजूद भी ऑक्सीजन बेड हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, जहाँ बीमार वहाँ उपचार, उस भावना के हिसाब से हमारे अपने जो सेंटर ऑलरेडी 4 सेंटर यहाँ चल रहे हैं, चारों सेंटरों में योग्य प्रकार से ऑक्सीजन बेड, दवाई के किट और जो उपलब्ध संसाधन है और वैक्सीनेशन का काम भी समान रूप से चलाते हुए शासन की सभी योजनाओं को ठीक से चला पाए, यही भाव था। मुझे संतोष है कि इस दिशा में हम काफ़ी हद तक सफलता के साथ यहाँ आलोट में और ताल में इस दिशा में आगे बढ़े। देखा गया कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पेशेंट कम है,
यहाँ की व्यवस्था अच्छी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप ही ने उत्तर दे दिया, मेरे को क्या बोलना है कि यहाँ पेशेंट कम है। इसका मतलब ही है कि इस चीज़ का उत्तर मिल रहा है। डॉक्टर की जो सुविधा है पूरे देश के अंदर की जो व्यवस्था है उसमें रतलाम जिला भी आता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमने आयुष के माध्यम से और बाकी जिस प्रकार के विधा के डॉक्टर है सबको जोड़ करके चिकित्सा के सारे प्रबंधन करने में सरकार पीछे नहीं है। निश्चित रूप से सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। आगामी जो बीमारियाँ और आ रही हैं उनके निपटने के लिए क्या साधन अपनाएं? नहीं, ऐसे अभी इस दिशा में अभी रतलाम जिले में आंकड़े तो अभी मैं लेऊँगा 4 बजे की बैठक में ब्लैक फंगस के संबंध में, लेकिन अभी ऐसा कोई सिम्टम्स वाला मरीज यहाँ नहीं मिला। धन्यवाद।